नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। नाज़रीन व सामीन, आज की नशिस्त में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो अल्लाह के घर के दीदार के लिए जाते हैं, काबतुल्लाह की ज़ियारत से शर्फ़याब होते हैं, रब्बे कायनात उनको क्या सिला अता फरमाते हैं, रहमत इलाहिया उनका किस तरह इस्तक़बाल फरमाती है। मैंने सरनामा कलाम में सूरह आले इमरान कुरान मजीद की 30वीं सूरह है, इसकी आयत मुबारक 96 आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। बारी ताला ने इरशाद फरमाया इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास, बेशक सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया, लल्लज़ी बिबक्का, वही है जो मक्का में है। मुबारकन, बरकत वाला है, मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, बरकत वाला है और सारे जहानों के लिए मरकज़ हिदायत है, सारे जहां वालों के लिए मरकज़ हिदायत है। नाज़रीन, मक्का में अल्लाह का घर, इस घर का नज़ारा करने वाले, इस घर की ज़ियारत करने वाले खुश नसीब, उनको क्या मिलता है? अंताउसिन काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नज़रु इलल बैत इबादा। हज़रत ताऊस फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अन्नज़रु इलल बैत इबादा, काबा की तरफ देखना भी इबादत है। कुर्बान जाए, वहाँ जाकर जो इबादत बजा लानी है, जो मनासिक हज और उम्रा अदा करने हैं, और वहाँ जाकर जो नमाजें पढ़नी हैं, ज़िक्र अज़कार करने हैं, उनके सवाब और उन पर रहमत इलाहिया की जो बारिश बरसती है, उसके क्या कहने कि जिस जगह के सिर्फ देखने पर रब्बे कायनात की रहमत नाज़िल होती है। सिर्फ उस घर को देख लें तो ये इबादत है, जिसके देखने को इबादत आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। फिर उस सरजमीन पर रब को याद करना, उसे मनाना और वहाँ पर अहकामात इलाहिया पर अमल करना, उनके कबूलियत का आलम क्या होगा। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप जानते हैं ये शागिर्द और खलीफा हैं अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो मौला कायनात के ये शागिर्द और खलीफा हैं। वो रिवायत करते हैं, फरमाते हैं इमाम हसन बसरी वन नज़रु इलल काबत इबादा, अन्नज़रु इलल काबत इबादा, काबा की तरफ देखना इबादत है। और फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन नज़रा इला बैतिल्लाह ईमानन व इहतिसाबा व तस्दीका। आप फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने अल्लाह के घर की तरफ देखा हालत ईमान में, इहतिसाब के साथ, नियत सवाब के साथ, व तस्दीका, यकीन कामिल के साथ कि ये अल्लाह का घर है, ईमान पर, नियत सवाब के साथ और यकीन कामिल के साथ कि ये मेरे रब का घर है, बैतुल्लाह को देखा तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो फिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके अगले और पिछले जो आइंदा गुनाह करेगा और जो उसने माजी में पिछले गुनाह किए
इस देखने के सदके रब उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। अगले अल्फाज हदीस बड़े काबिल तवज्जो हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया व हुशिर यौमल क़ियामा मिनल आमिनीन, जब क़यामत के दिन लोग मैदान हशर में जमा होंगे और नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, दुनिया को हिसाब और किताब की परेशानी होगी, तो ये उस दिन काबा के देखने वाले, दीदार काबा से अपनी आंखें ठंडी करने वाले और काबा के दीदार से अपने सीनों को मुनव्वर करने वाले और दिली इत्मीनान पाने वाले जब क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में जाएंगे और मैदान हशर में जाएंगे, तो इनको अमन और सुकून की दौलत नसीब होगी। उस दिन ये आमान में होंगे, अमन में होंगे, लोग परेशान हाल होंगे, मगर जिनकी आंखें दीदार काबा से रोशनी पा चुकी होंगी, उनके सीने क़यामत के दिन भी अमन में होंगे। यानी खौफ व हरास नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी, रब इनको सकीना की दौलत अता कर देगा। हाज़रीन मोहतरम, अन इब्निल मुसय्यिब क़ाल रसूल सल्लल्लाहु मन नज़रा इलल काबति ईमानन व तस्दीका खारज मिनल खताया का यौम वलदतहु उम्मुहु। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसने काबा की ज़ियारत की, हजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, जिसने मेरे रब के घर को देखा, मेरे जिस गुलाम ईमान वाले कलमा पढ़ने वाले ने मेरे रब के घर को देखा सवाब की नीयत से, और इसलिए चल के गया कि मेरे रब का घर है, मेरे आका अलैहिस्सलाम इस घर के दीदार और ज़ियारत के लिए आया करते हैं। और ये वही घर है जब आका अलैहिस्सलाम हिजरत मदीना फरमाने लगे ना, तो आपको पता है आका अलैहिस्सलाम काबा के सामने आए और फरमाया काबा तो मुझे सारी कायनात और सरजमीन से ज्यादा महबूब है, बाखुदा मैं तुझे छोड़कर कभी ना जाता अगर यहाँ के रहने वाले मुझे निकलने पर मजबूर ना करते। आका अलैहिस्सलाम काबा से यूं मोहब्बत करते हैं कि मेरे रब का घर है। अरे आदम अलैहिस्सलाम से आका अलैहिस्सलाम तक हर नबी हर रसूल रब के इस घर की ज़ियारत के लिए तड़पता। फलस्तीन, इराक, जहां जहां रब के नबी आए वो चल चल कर आदम अलैहिस्सलाम सरजमीन हर हिंद से पैदल चल के रब के घर का दीदार करने जाते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस मेरे गुलाम कलमा पढ़ने वाले ने मेरे रब के घर को हालत ईमान में सवाब की नीयत से देखा, खारजा मिनल खताया का यौम वलदतहु उम्मुहु, वो गुनाहों से ऐसे पाक होता है जैसे माँ के पेट से पाक पैदा होता है। वो बच्चा जो माँ के पेट से निकले उस पर जिंदगी की अभी कोई अलाइश नहीं, उसके जाहिर बातिन पे कोई गुनाह का धब्बा नहीं, पाकीज़ा है जाहिर और बातिनी तौर पे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया काबा के दीदार की बरकत ये है कि बंदा इस तरह पाक होता है जैसे बच्चा गुनाहों से पाक होता है। अबू साहिब अल मदीनी रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने काबा की ज़ियारत की हालत ईमान में सवाब की नीयत से, उसके गुनाह इस तरह झड़ते हैं जिस तरह दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं। खज़ां का मौसम आ जाए ना नाज़रीन, तो आपने देखा होगा जिंदगी में कई बार ये मंजर कि दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं। बहार का मौसम आ जाए फिर नए पत्ते लगते हैं, नए फूल लगते हैं। तो जिस तरह खज़ां के मौसम में दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं, आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं मेरे गुलामों मेरे रब के घर आया करो, काबातुल्लाह की ज़ियारत के लिए जाया करो। काबातुल्लाह का दीदार और काबातुल्लाह की ज़ियारत लोगों के गुनाह इस तरह झाड़ देती है जिस तरह दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं। ये कितना बड़ा करम है हजूर अलैहिस्सलाम के सदके हजूर के गुलामों पर कि अल्लाह ना करे अगर गुनाह हो जाए
غلطیاں ہو جائیں، انسان ہے، خطائیں ہو جاتی ہیں، خوش نصیب ہو چلے جایا کرو اللہ رسول کی بارگاہ میں، چلے جایا کرو رب کے در پہ، آ جایا کرو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قدم بوسی کے لیے، حضور کا وسیلہ لے کر اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے جایا کرو۔ رب کائنات کی اتنی رحمت برستی ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اب میں ان سے ایک حدیث مبارکہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میرے ناظرین، یہ حدیث مبارکہ بڑی قابل توجہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو پڑھ کر ہم یہ اندازہ لگا لیں گے کہ اس سرزمین پہ رحمت الہیہ کے نزول کا عالم کیا ہے، اور پھر وہ خوش نصیب جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں وہ رش کریں اپنے مقدروں پہ کہ رب کائنات کی رحمت کس طرح آنے والے اپنے بندوں کو آگوش میں دیتی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ينزل اللہ علی ھذا البیت کل یوم و لیلہ 20 و 100 رحمہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہر دن اور رات، ہر شب و روز رب کائنات اس گھر پہ، اپنے کعبہ پہ 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ہر رات اور دن رب کائنات اپنے کعبہ پر، اپنے گھر پر، بیت اللہ پر 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ علیہ السلام نے 60 منها للطائفین، 60 رحمتیں ان پہ برستی ہیں جو کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں۔ 60 رحمتیں، تصور کریں نا، یہ رحمتیں رب کی طرف سے اتر رہی ہیں، اور جب آقا علیہ السلام 60 رحمتیں رب کے نزول کی بات کر رہے ہیں تو اس کی تو ایک رحمت کسی پہ برس جائے تو اس کے دونوں جہان تابدار ہو جاتے ہیں۔ اور کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن پہ 60 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ 60 للطائفین، 60 رحمتیں ان کے لیے ہیں جو کعبہ کے گرد طواف کر رہے ہیں۔ وَأَرْبَعُونَ لِلْمُصَلِّينَ، 40 رحمتیں ان پر برستی ہیں جو کعبہ کے پاس اللہ کے حضور سر جھکاتے ہیں۔ مصلین، نماز پڑھنے والے، نوافل ادا کرنے والے، جو حرم کعبہ میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، قیام کرتے ہیں، سر سجدے میں رکھتے ہیں، اور اللہ کے حضور کبھی قیام، کبھی رکوع اور کبھی سجود میں گرتے ہیں، ان پر رب کائنات کی 40 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَعِشْرُونَ لِلنَّاظِرِينَ، سبحان اللہ، 20 رحمتیں ان پہ برستی ہیں جو صرف کعبہ کا دیدار کرتے ہیں۔ ارے جو کعبہ کو دیکھیں، کعبہ کی زیارت کریں، اور زیارت کعبہ سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں، اپنا سینہ ٹھنڈا کریں، اور اس من کو زیارت کعبہ سے سکون کی دولت پائیں اور منور کریں من کو، ان پر 20 رحمت الہیہ کا نزول ہے۔ ارے جس گھر کو دیکھنے سے 20 رحمتیں نصیب ہو رہی ہیں، اس گھر کے طواف کرنے والوں پہ رحمت الہیہ کا عالم کیا ہوگا؟ اس بیت اللہ میں جا کر اللہ کے حضور جھکنے والے، نمازیں پڑھنے والے، وہاں جا کر اپنے رب کو جو مناتے ہیں، ان پر رب کائنات کی رحمتوں کا نزول کا عالم کیا ہوگا؟ ناظرین، آئیے ذرا آج کی اس نشست میں میں ایک اور حدیث مبارکہ پیش کرنے جا رہا ہوں، اور یہ حدیث مبارکہ میری آج کی نشست کا پیغام ہے۔ خدا را اس حدیث مبارکہ کو بڑی توجہ سے سماعت کرنا، اور بالخصوص میں چاہوں گا ہماری نوجوان نسل، ہمارے بیٹے بیٹیاں، وہ آج کے زمانے میں اس حدیث پر عمل کرنا بڑا ضروری ہے۔ وہ بچے اور بچیاں غور کریں۔
अब कभी इंसान सोचता है ना कि मौला हम तेरे घर से बड़ी दूर हैं, 1000 मील के फासले पर हैं, हमें बुलावा नहीं आया, हमारे मुकद्दर में हज और उम्रा नहीं, हम तेरे घर के दीदार और ज़ियारत के लिए नहीं जा सकते, किसी की मजबूरी है, वसाइल नहीं है, वो मसाइल है, उलझा हुआ शख्स है, कारोबारी तौर पे परेशानियों का सामना है, और ये हदीस मुबारका सुन के अगर उसके मन में अरमान मचले काश मैं भी जाऊं, और अब भी हालात इतने साजगार नहीं कि वो जा सके, तो मैं उनको गुजारिश करूंगा उनसे कि वो तवज्जो करें। मैं एक हदीस मुबारका पेश करने जा रहा हूँ, जरा इस हदीस पे गौर करना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खम्सुन मिनल इबादत, 5 आमाल इबादत में से है, 5 काम किया करो, ये इबादत है। अब कौन से है 5 काम, ये तवज्जो करना। फरमाया अन-नज़्रु इलल मुसहफ, जिस तरह फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने अन-नज़्रु इलल बैत इबादत, कि काबा को देखना इबादत है। अब उसी तनाज़ुर में जरा समझे, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन-नज़्रु इलल मुसहफ, अरे रब के कुरान को देखना भी इबादत है। अगर हम मक्का नहीं जा सके, ज़ियारत काबा नहीं कर सके, अरे ये कुरान तो हर घर में मौजूद है ना, हर कलमा पढ़ने वाले के घर में मौजूद है। उठिए, वजू कीजिए, आपके घर में कुरान मजीद पड़ा हुआ है, खुदा के लिए खोलिए, उसकी ज़ियारत कीजिए। नाज़रीन, ये रब का कुरान, आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, अरे इस कुरान को देखना इबादत है, अरे जिसका देखना इबादत है, जब उसको पढ़ेंगे तो फिर उसकी रहमतों का आलम क्या होगा। अरे जिसको देखने से, दीदार करने से रहमत मिले, जब उस पर हम अमल करें और जिंदगी उसके मुताबिक गुजार दें, फिर अल्लाह रसूल के करम का आलम क्या होगा। अरे जो मुसहफ़ इलाहिया तो घरों में मौजूद है ना, कुरान तो घरों में मौजूद है, खुदा के लिए इसे पढ़ा करो, इसकी ज़ियारत किया करो। इसकी ज़ियारत वाला भी महरूम नहीं रहता। अफसोस, हमारा ताल्लुक कुरान से बड़ा कमजोर हो गया। कई कई दिन, हफ्ते और महीने गुजर जाते हैं, हम कुरान नहीं खोलते। हमारी अलमारियों में सजा हुआ है, गिलाफ चढ़ाकर सजा के रखा हुआ है। बेटी की रुखसती का वक्त आ जाए तो कुरान का साया देते हैं। अच्छी बात है, मगर मैं तो ये अर्ज करता हूं, बेटी की रुखसती पर साया करने वाले बेटी को कुरान की तालीम दे, इसकी जिंदगी को ज़ेवर तालीम से रास्ता कर। और याद रखना, माहिरीन नफ्सियात किताबें भरी पड़ी हैं। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं, बच्चे वो नहीं करते जो हम उनको कहते हैं, बल्कि वो ज्यादा करते हैं जो वो बड़ों को करते हुए देखते हैं। अगर हम चाहें ना, हमारे बच्चे कुरान पढ़ें, तिलावत कुरान करें, बच्चे नमाज की तरफ आएँ, अल्लाह रसूल के अहकामात की तरफ आएँ, तो सिर्फ बच्चों पर जोर देने से ये काम नहीं होगा। जब तक घर के बड़े वालिदैन भी अमल नहीं करेंगे, बच्चे इस तरफ कभी नहीं आएंगे। हम चाहें ना हमारे बच्चे कुरान पढ़ें, तो हम खुद कुरान खोलें, बच्चों के सामने तिलावत करें। जब हम कुरान की तिलावत करेंगे तो बच्चे भी हमें देख देख के कुरान की तिलावत की तरफ आएंगे। तो खुदा के लिए अपनी सुबह का आगाज अल्लाह के हजूर सजदे से, नमाज से और तिलावत कुरान से करें, दिल सुकून में रहेगा, रब की रहमत आपको घेरे में रखेगी। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वन्नज़रु इलल काबा, काबा की तरफ देखना इबादत है। अब तीसरी चीज पे मैं तवज्जो चाहूंगा, मेरे सुनने वाले, मेरे देखने वाले, इस मौका पे मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरह फरमाया, अन-नज़रु इलल मुसहफ, अन-नज़रु इलल बैत, जिस तरह फरमाया काबा की तरफ देखना इबादत है, कुरान की ज़ियारत करना इबादत है,
इसी हदीस पाक में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन-नज़र इलल वालिदैन, मेरा कलमा पढ़ने वालों वालिदैन की ज़ियारत किया करो। वालिदैन की ज़ियारत करना भी इबादत है। हम तड़पते हैं ना, काश काबा की ज़ियारत करते, दीदार काबा करते, बैतुल्लाह का तवाफ करते, काबा की ज़ियारत से आंखें ठंडी करते। काबा की ज़ियारत से आंखें ठंडी करने वालों, हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान की ज़ियारत किया करो, ये भी सवाब है। और काबा और कुरान की ज़ियारत करके सवाब हासिल करने वाले खुश नसीब हो। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वालिदैन की ज़ियारत करो। माँ के चेहरे को देखना, वालिद के चेहरे को देखना, खुदा की कसम हम तो बतौर वालिदैन देखते हैं कि हम औलाद हैं, अपने वालिदैन से मुलाकात करने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, दुनियादारी के तौर पे जा रहे हैं। इस नीयत से जाओ कि इनके ज़ियारत से अल्लाह रसूल राजी होते हैं, ये कार्य सवाब है, अल्लाह रसूल राजी होते हैं, इस अमल से खुश होते हैं और खुश होकर अल्लाह रसूल की रहमतों के दरवाजे खुलते हैं। अब चौथी चीज आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बड़ी काबिल तवज्जो है। अमूमन हमारा ध्यान इस तरफ नहीं जाता, हमारी तवज्जो इस तरफ नहीं जाती। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वन्नाज़रु फी ज़मज़म, ज़मज़म को देखना ये भी इबादत है। हाजी जाते हैं ना, उम्रा पर जाने वाले, हज के लिए जाने वाले, वहां से खजूर और पानी का तोहफा लाते हैं, तो अमूमन हमारे घरों में ज़मज़म पड़ा होता है, हम शिफा के लिए इस्तेमाल करते हैं, बरकत के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मैं हदीस पाक पे आपकी तवज्जो चाहूँगा। यकीनन इसके पीने से शिफा है, इसके पीने से बरकत है। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़मज़म में रब ने ये बरकत रखी है, जिस नीयत से पियो रब वही अता कर देता है। अब जो अल्फाज हदीस है वो बड़े काबिल तवज्जो। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वहिया तहत्तुल खताया, अरे ज़मज़म को देखा करो, ज़मज़म का देखना गुनाहों को मिटा देता है। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए ज़मज़म के दीदार में, ज़मज़म की ज़ियारत में रब ने इतनी बरकत रखी है, सिर्फ इस पानी को देख ले ये गुनाह मिटा देता है। अरे जिसकी ज़ियारत गुनाहों को मिटा दे उसके पीने से गुनाह नहीं धुल जाते होंगे? लोगों बीमारियां भी धुलती हैं, ज़मज़म के पीने से गुनाह भी धुल जाते हैं। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पांचवी चीज इरशाद फरमाई, ये बड़ी काबिल तवज्जो है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वन्नज़रु फी वजहिल आलिम, किसी बाअमल आलिम की ज़ियारत करना, अल्लाह रसूल से डरने वाले, दीन की तालीम रखने वाले और अल्लाह रसूल की तालीमात लोगों तक पहुंचाने वाले, इन उलमा की ज़ियारत किया करो जिनकी जिंदगियां अपने इल्म पर अमल में गुजरे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसे बाअमल और सादे उलमा की ज़ियारत ये भी इबादत है। हमने तो शुरू में पढ़ा ना कि काबतुल्लाह की ज़ियारत इबादत है। फिर हमने दूसरी चीज़ इस हदीस मुबारका से मुसहफ कुरान मजीद की ज़ियारत इबादत है। तीसरी चीज़ वालिदैन की ज़ियारत इबादत है। चौथी चीज़ आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़मज़म, इसका देखना इबादत भी है और इसका ज़ियारत करना गुनाहों को भी मिटा देता है। और पांचवी चीज़ हमने ये पढ़ी कि आलम बाअमल, ऐसा आलिम जो बाअमल हो उसकी ज़ियारत करना ये भी इबादत में से है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुश नसीब हैं वो लोग जो अल्लाह के घर की ज़ियारत करके आंखें ठंडी करते हैं, अल्लाह रसूल को राज़ी करते हैं। अगर वो कोई ऐसा भाई और बहन जो मक्कातुल मुकर्रमा ना जा सके, काबतुल्लाह की ज़ियारत ना कर सके, मेरी दुआ है रब्बे कायनात हजूर के सब गुलामों को अपने दर की हाज़िरी अता फरमाए। तो अगर नहीं जा सके तो आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं काबा को देख लिया, काबा को देखने वालों घरों में बैठे कुरान भी देख लिया करो।
कुरान की ज़ियारत किया करो, वालिदैन की ज़ियारत किया करो, ज़मज़म को देखा भी करो, पिया भी करो, इसमें बरकत है, और उलमा की कदर करो। बदकिस्मती से आज हमारे माशरे में उलमा की वो कदर नहीं है जो इनका हक बनता है। और मैं साथ ही अर्ज़ करूँगा उलमा से, मेरी बरादरी के लोग, कि खुदा के लिए वो भी अपने इल्म पर अमल करें ताकि अल्लाह रसूल की रहमतें हमें ढांप ले और हम पे साया फिगन हो जाए। मेरी दुआ है रब्बे कायनात हमें ज़ियारत काबा से मुशर्रफ फरमाए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर की हाज़िरी नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।